लास्ट क्लास में हम लोग मैक्सिमम में डिस्कस कर रहे थे, वो वापस अगर वीडियो में देखें तो पहले हम लोग को क्या करना होता है, ये पंचे पॉइंट ढूंढने डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। इसका मतलब क्या, हम वो पॉइंट पता कर रहे हैं जहां से कर्व अपनी टेंडेंसी चेंज कर रहा है, राइट। तो वो पॉइंट हो जाएंगे आपके स्टेशनरी पॉइंट, और उस स्टेशनरी पॉइंट में से थोड़े पॉइंट ऐसे होंगे जो लोकल मैक्सिमम होंगे, जो थोड़े लोकल मैक्सिमम होंगे, लोकल मिनिमम होंगे, या तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। लोकल मैक्सिमम पॉइंट आप किसको बोलते हैं, जो नियरेस्ट वैल्यू से बड़ा, राइट, और लोकल मिनिमम जो नियरेस्ट वैल्यू से छोटा। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, होता क्या है, मतलब वो पॉइंट की जहाँ पर डिवाइडेड 0 तो होता है, वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। और पता करना हो तो स्टेशनरी पॉइंट में से कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमम और कौन सा लोकल मिनिमम है, क्या कैसे पता करोगे, इंक्रीजिंग जाएगा तो ग्राफ नहीं बना पाओगे। हम क्या करेंगे, अपना नंबर लाइन पे बेबीकर मेथड यूज करेंगे, नंबर लाइन पे डिवाइडेड एक्स के सारे रूट को असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद अगर वो +2 माइनस गया तो लोकल मैक्सिमम -2 प्लस गया तो लोकल मिनिमम होगा, सेम साइन दिया प्लस और माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, राइट। और ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम क्या होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है जो ग्लोबल मैक्सिमम, वो कैसे पता करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, सारे स्टेशनरी पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट तो पुट करेंगे, पर उसके साथ साथ में एक्सट्रीम पॉइंट सबको कहाँ पुट करोगे, ओरिजिनल फंक्शन में जो सबसे बड़ा मिलेगा वो ग्लोबल, जो सबसे छोटा मिलेगा ग्लोबल मिनिमम, करेक्ट। तो आप लोगों को उस तरह से ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम मिल सकता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम मिल सकता है, और लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कैसे मिलना बात किया हम लोगों ने। और फिर हमने डिस्कस किया क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि क्या ये जरूरी है कि जहां पर आप लोगों का फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वहीं पर आपको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम मिलेगा। ऐसे भी पॉइंट हो सकते हैं कि जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर भी वहां पर आपको ग्लोबल मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम मिल सकता है, या ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि वही पॉइंट सबसे बड़ी वैल्यू देता हूँ, राइट। तो क्रिटिकल पॉइंट में दो पार्ट है, कि वो पॉइंट जहाँ पर डिवाइडेड 0 है, या वो पॉइंट जहाँ पर डिवाइडेड अनडिफाइंड है, मतलब जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। तो वैसे कौन से पॉइंट होंगे, या तो कॉर्नर पॉइंट बनता होगा, या तो पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, करेक्ट, राइट। अब कभी अगर ऐसा हुआ, जैसे हमने अभी ये तो पता कर लिया कि भाई अगर मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट है तो उसमें लोकल मैक्सिमम है कि लोकल मिनिमम है, वो पता करना होगा, तो मैं नंबर लाइन का यूज कर लूंगा, +2 माइनस गया तो लोकल मैक्सिमम, -2 प्लस गया तो लोकल मिनिमम। पर वो नंबर लाइन की हेल्प तब ले पाओगे ना जब आपके डिवाइडेड इक्वल 0 करने पर जो स्टेशनरी पॉइंट आएंगे वो पॉइंट की वैल्यू आपको बताओ। तो मैंने अपने डिवाइडेड को 0 के साथ इक्वेट किया, पर आपको जो स्टेशनरी पॉइंट मिला वेरिएबल के फॉर्म में मिले, तो x इक्वल टू e और b मिला। और नॉर्मली ऐसे होगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे होने वाला है कि जब हम मैक्सिमम लेके वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम कैसा होगा कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन दिया होगा, जैसे आपको बोला होगा कि तो जैसा मान लो कि मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई ये दीवार है, इस दीवार को मुझे तोड़ना है और उस दीवार पे मुझे खिड़की बनानी है, राइट। और वो खिड़की बनाने के लिए मेरे पास जो बजट है वो 10,000 रुपये, मैं तेरे को 10,000 रुपये दूंगा, एक पर्टिकुलर डायमेंशन में से बताऊंगा कि मुझे 100 मीटर स्क्वायर का एक विंडो बनाना है, 10,000 रुपये दूंगा तेरे को, तो उसमें से विंडो बना, मुझे एल्यूमिनियम सेक्शन पे एक विंडो बना के दे, बट मेरी कंडीशन है कि मैक्सिमम लाइट एंटर होनी चाहिए उस विंडो से, और तू देख ले तेरे को कैसे करना है। तो उसको सिर्फ क्या पता है कि भाई साहब ने 10,000 रुपये दिए, मेरी मजदूरी लगती है 3,000 रुपये,
मैं 3000 रुपये साइड कर लूंगा और बचेगा क्या मेरे पास 7000 रुपये। 7000 रुपये लेके जाऊंगा मार्केट से, मटेरियल भी तो लाना पड़ेगा। अब उसके 7000 ही जेब से तो पैसे डालेगा नहीं, तो 7000 रुपये का मटेरियल लेके आएगा। उसी मटेरियल को यूज करके मैंने बोला 100 मीटर स्क्वायर का तेरे को विंडो बना के देना है, बट वो विंडो ऐसा होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम लाइट एंटर होनी चाहिए। मैक्सिमम लाइट कब एंटर होगा? एरिया मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम एरिया चाहिए उसको, राइट। बट एरिया तो उसका फिक्स है, कितना चाहिए, बट उस 100 मीटर स्क्वायर का एरिया ही चाहिए उसको, बट उसको डायमेंशन तो डिसाइड कर सकते हैं कि उस तरह से डायमेंशन बनाए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइट एंटर हो। डायमेंशन डिसाइड करेगा कैसे? तो वहां पर उसको हेल्प लेनी पड़ेगी मैक्सिमम कि मुझे मैक्सिमम एरिया चाहिए, तो मुझे इस पर्टिकुलर अमाउंट में जो मटेरियल आया उसको यूज करके मुझे मैक्सिमम एरिया वाला अगर विंडो बनाना तो मुझे कितना लेंथ रखना चाहिए और कितना ब्रेथ रखना चाहिए, वो डिसाइड करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम की, राइट। तो उस केस में ऐसे नॉर्मल ऐसे केस में क्या होगा, जब आप स्पेसिफिक पॉइंट फाइंड करते होंगे तो डायमेंशन वेरिएबल के फॉर्म में आता होगा। अब डायमेंशन वेरिएबल के फॉर्म में है तो मैं नंबर लाइन को यूज करूं कैसे, क्योंकि नंबर लाइन की तो कंडीशन ही होती है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको अरेंज करना है तो आपको वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, अब वैल्यू ही नहीं पता आपको तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ही नहीं कर पाओगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं कर पाओगे तो नंबर लाइन यूज नहीं होगा, नंबर लाइन यूज नहीं होगा तो पता कैसे करो कि लोकल मैक्सिमम है कि लोकल मिनिमम है। तो वहां पर हमारे पास एक नई मेथड मिलेगी, मैं नया एक कंसेप्ट बनाना पड़ेगा मुझे कि भाई अगर मेरे पास सपोज ऐसा कोई करो जो मेरा लोकल मैक्सिमम है, उस लोकल मैक्सिमम तक पहुंचने के लिए सपोज मैं कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ से एक पॉइंट ले रहा हूँ जहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ जहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब वो पॉइंट की जो लोकल मैक्सिमम पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, राइट। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज x1, y1 है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज x2, y2, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी कर रहा हूँ जहां पर वो लोकल मिनिमम पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। तो यहां से मैंने एक टेंजेंट बनाया और यहां से टेंजेंट बनाया, ये पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट है x2, y2, ये आगे वाला पॉइंट है x3, y3 और ये पॉइंट है x4, y4। अब अगर x1 x2 को कंपेयर करें तो कौन बड़ा होगा? x2 की वैल्यू बड़ी होगी, x2 के x1 के बाद है तो x1 लेस देन x2। और यहाँ से जो आपने टेंजेंट बनाया और टेंजेंट कहीं ना कहीं जाके एक्स एक्सिस को कट भी तो कर रहा है। एक्स एक्सिस को जब कट कर रहा है तो यहाँ पर कुछ एंगल भी बनता होगा, सपोज एंगल θ1 बन रहा है, ये एंगल θ2 बन रहा है। x1, y1 से जो टेंजेंट बना रहा हूँ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ1, और x2, y2 से जो बना रहा हूँ वो कितना एंगल बना रहा है, θ2। तो यहाँ पर x1 लेस देन x2, x1 अगर लेस देन x2 है और अगर θ1 θ2 को कंपेयर करोगे तो कौन बड़ा है? θ1 बड़ा है, दिख ही रहा डायग्राम से। और θ1 अगर ग्रेटर देन θ2 है तो tan θ1 और tan θ2 में कौन बड़ा होगा? tan इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी। तो tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। tan θ1 क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पर जो स्लोप मिल रहा है कौन से पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट का स्लोप है? x1, y1 से बोल सकते हो कि dy by dx है x1, y1 है ये, और ये dy by dx है x2, y2 है, सही है। अब आप यहाँ और यहाँ कंपेयर करो, कैसा था कि x1 लेस देन x2 था, आपने उसके अंदर जब dy by dx अप्लाई किया दोनों साइड तब इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी, यही हुआ। और इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी कब? तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो डिफरेंशियल भी तो एक फंक्शन ही है, प्रोसेस ही तो है, रेट ऑफ चेंज निकाल के देता है आपको। तो मैं समझ सकता हूँ कि इसका मतलब ये हो कि dy by dx जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि आपकी अगर इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो रही है dy by dx अप्लाई करने पर, तो एक मीन dy by dx क्या है आपका? डिक्रीजिंग फंक्शन। और dy by dx अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा d² by dx लेस देन 0 मिलता होगा, ठीक है ना।
dydx अगर डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन ही क्या होती है, आपका डिफरेंशिएशन लेस देन 0 मिलना चाहिए। तो d² by dx पे क्या मिल रहा है आप लोग को, लेस देन 0। तो अगर d² by dx पे लेस देन 0 मिले, कब की बात हो रही है, जब आप लोगों को x1 x2 किसको अप्रोच कर रहे हैं, लोकल मैक्सिमम पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं। तो मुझे पता चल रहा है कि अगर पॉइंट अगर आपका लोकल मैक्सिमम है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर d² by dx का आंसर कैसा आता होगा, आता होगा। उसके सामने अगर यहाँ पर बात करते हैं x3 और x4, ये आपका θ3 है, ये आपका θ4 है, कौन बड़ा होगा, x3 बड़ा है x4 बड़ा, x4 बड़ा, x3 लेस देन x4। θ3 और θ4 में कौन बड़ा है, θ4 बड़ा है। तो θ4 या θ3 इज लेस देन θ4। 10 अप्लाई करता हूँ, 10 अप्लाई करूंगा तो इनक्वलिटी की साइन चेंज होगी, नहीं होगी। 10 अगर 10 इंक्रीजिंग फंक्शन ऑलवेज, 10 कब डिक्रीज होता है, 10 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो 10 अप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो 10 θ3 लेस देन 10 θ4। तो dy by dx at x3, y3 is less than dy by dx at x4, y4। मतलब मैंने यहाँ पर जब dy by dx अप्लाई किया तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं, ऐसा कब हो सकता है, जब dy by dx इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। dy by dx अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर d² by dx को क्यों ना मतलब पॉइंट अगर लोकल मिनिमम पॉइंट है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका d² by dx कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और यहाँ पर d² by dx क्या आ रहा है आप लोगों का, लेस देन 0। तो अब मुझे एक नया अप्रोच मिल गया कि अगर मैंने dy by dx पता किया, 0 के साथ इक्वेट किया, मुझे सपोज x इक्वल टू a b c पॉइंट मिले, स्टेशनरी पॉइंट मिले, बट वो वेरिएबल के फॉर्म में तो मैं नंबर लाइन यूज नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, डबल डिफरेंशिएट करूंगा, और डबल डिफरेंशिएशन करके मैं x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और x इक्वल टू c सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, करेक्ट। तो मैं x इक्वल टू a b c सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x इक्वल टू a रखने पर अगर मेरा आंसर अगर लेस देन 0 आया, यहाँ पर सपोज ग्रेटर देन 0 आया, यहाँ पर सपोज लेस देन 0 आया, तो फिर d² by dx अगर आपका लेस देन 0 आ रहा है तो आपको कौन सा पॉइंट दे रहा होगा, लोकल मैक्सिमम। x इक्वल टू a जो होगा वो आप लोगों का लोकल मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर ग्रेटर देन 0 आया तो आपको कौन सा पॉइंट दे रहा होगा, लोकल मिनिमम दे रहा होगा। तो आप लोग का x इक्वल टू b हो जाएगा लोकल मिनिमम, और वापस c भी आप लोगों का लोकल मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन आपका लेस देन 0 आ रहा है। तो एक अप्रोच पता चल गया कि अगर स्टेशनरी पॉइंट है मेरे पास तो उसका डबल डिफरेंशिएशन करके पुट करूंगा, और अगर लेस देन 0 आया तो उल्टा होता है, समझो, लेस देन 0 के लोकल मैक्सिमम है ना, वरना वो मैक्सिमम में ग्रेटर देन 0 की आदत होगी, पर मैक्सिमम तब मिलेगा जब वो डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होगा, और ग्रेटर देन 0 आया तो लोकल मिनिमम। तो अगर नंबर लाइन यूज नहीं कर पाओगे तो मेरे पास और एक अप्रोच है, तो दोनों में से कुछ तो लगेगा ही, तो नंबर लाइन लग जाएगा, वो नहीं लग पाएगा, तो ये भी है मेरे पास। और ऐसा क्यों है, तो हमने ग्राफ से समझ लिया उसको। अब कभी अगर ऐसा हुआ कि अगर मैंने d² by dx कर फाइंड कर वो इक्वल टू 0 आ गया, d² by dx अगर इक्वल टू 0 आ गया, तो d² by dx अगर इक्वल टू 0 आया तो इसका नहीं कि वो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कभी तो नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर लोकल मैक्सिमम देता तो डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आता, और लोकल मिनिमम देता तो डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आता। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन अगर इक्वल टू 0 आया तो मतलब एक पॉसिबिलिटी अब ये बन सकती है कि हो सकती है कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाए, जरूरी नहीं कि ऐसा होता होगा, बट अब उसकी पॉसिबिलिटी चालू हो गई। अगर ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 आता तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात ही नहीं हो रही, बट अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 अगर इक्वल टू 0 आया, जैसे अगर कोई y इक्वल टू x⁵ फंक्शन है, मैंने इसका डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा, 5x⁴ 5x⁴ मिला, मैं 0 के साथ इक्वेट कर रहा हूँ, x इक्वल टू 0 मिल रहा है। अब वो x इक्वल टू 0 को अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए आपका 5x⁴ का आंसर पॉजिटिव होगा, और 0 से छोटी वैल्यू के लिए भी तो आपका डिफरेंशिएशन 0 आया, बट कर्व ने अपनी टेंडेंसी चेंज नहीं करी, तो मतलब पहले भी इंक्रीज हो रहा था,
अभी भी इंक्रीज हो रहा है, सही है। जब दोनों केस में इंक्रीज हो रहा है तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। ये तो हमने नंबर लाइन से पता किया। अब मुझे नंबर लाइन से नहीं करके मैं अगर इसको डबल डिफरेंशिएशन से करने की ट्राई करूँ तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर क्या आएगा 20x3। उसमें आपने x को 0 रखा तो आपका आंसर 0 आया। तो अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन 0 आ जाए तो आप फिर उसके बाद, क्योंकि अब इसके बाद मुझे मेरे पास एक पॉसिबिलिटी खुल जाती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पर कंपल्सरी जो होगा ही, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको तब तक डिफरेंशिएट करते जाना है जब तक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ जाती। जैसे मेरा सेकंड डिफरेंशिएशन है, फिर मैं थर्ड डिफरेंशिएट करूंगा, इसका थर्ड डिफरेंशिएशन तो क्या आंसर होगा 60x²। फिर मैं इसका फोर्थ डिफरेंशिएशन तो आंसर क्या होगा 120x। फिर मैं इसका फिफ्थ डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर क्या होगा 120। और जब आप कांस्टेंट वैल्यू, अभी तक भी 0 आ रहा था, यहाँ पर भी x को 0 रखूंगा तो 0 आएगा, यहाँ पर भी x को 0 रखूंगा तो 0 आएगा। तो मेरा फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंशियल में मुझे कांस्टेंट वैल्यू मिला। जब आपको कांस्टेंट वैल्यू मिला तो उस टाइम पर ये चेक करना है कौन से ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट वैल्यू मिला। दो ही पॉसिबिलिटी, या तो इवन ऑर्डर होगा या तो ऑड ऑर्डर होगा। ये कौन सा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन है, अगर ये ऑड ऑर्डर में कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है तो वो जो स्टेशनरी पॉइंट होगा वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ऑड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के फेवर में होता है। बट अगर वही डिफरेंशिएशन अगर सिक्स डिफरेंशिएशन में मिलता है, सिक्स ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट वैल्यू मिलता है, तो फिर वो मैक्सिमम या मिनिमम के फेवर में होता है। और वो कैसे पता करूंगा मैक्सिमम मिनिमम, वही कंडीशन, ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर दो ही पॉसिबिलिटी है, तो ग्रेटर देन 0 का होगा या अगर ग्रेटर देन 0 है तो स्टेशनरी पॉइंट आपका लोकल मिनिमम हो जाएगा, और अगर लेस देन 0 आएगा तो लोकल। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन में अगर कोई फंक्शन देते और उसमें कोई अननोन वैल्यू दे देते हैं, एक अननोन वैल्यू जो मुझे पता करना, मुझे बोल देते हैं कि ये जो फंक्शन है उसका x इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू 2 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो अननोन वैल्यू फाइंड करके। तो क्या करूंगा, अब उन्होंने बोल दिया कि x इक्वल टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और मुझे जो अननोन वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं कंफर्म हो जाता हूँ कि भाई इसका डबल डिफरेंशिएशन x इक्वल टू 2 पे 0 ही होता होगा, उसकी नेसेसिटी कंडीशन होगी। उसके बाद होगा कि नहीं होगा, बट ये तो पक्की बात है कि होना ही होना है, तो मैं उस टाइम पर डबल डिफरेंशिएशन को 0 लेके चलूंगा x इक्वल टू 2 के लिए, तो मुझे जो अननोन वैल्यू पूछा होगा मिल जाएगा। राइट, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन क्या होगी कि आपका डबल डिफरेंशिएशन 0 बनेगा ही बनेगा। उसके बाद फिर वो है कि नहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलता नहीं है। वो कांस्टेंट वैल्यू मिलने के बाद आप ये चेक कर लो कि ऑड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन है कि इवन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन है। अगर ऑड हुआ तो स्टेशनरी पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएगा, इवन ऑर्डर हुआ तो फिर चेक कर लो कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव हुआ तो स्टेशनरी पॉइंट मिनिमम पॉइंट दे देगा, और नेगेटिव हुआ तो स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट दे देगा। क्लियर? तब हमारे पास दोनों अप्रोच है ये पता करने के लिए कि मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, मिनिमम पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा है, या तो नंबर लाइन या तो डबल लाइन। कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आप दोनों मेथड यूज कर पाते होंगे, कोई कोई ऐसे होंगे कि जिसके अंदर सिर्फ आप लोग डबल डिफरेंशिएशन कर पाते होंगे, अगर क्योंकि वेरिएबल आए तो परसेंटेज ऑर्डर में अरेंज नहीं कर पाओगे। तो हमें ये दोनों अप्रोच ध्यान में रखना है, नंबर लाइन का और डबल डिफरेंशिएशन। सर अगर फंक्शन ऑड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन में 0 दे, कांस्टेंट दे, तो जरूरी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा ही।
ऑड ऑर्डर में 0 दे, ऑड ऑर्डर में कांस्टेंट वैल्यू देगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा, और इवन ऑर्डर में कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा तो फिर वो मैक्सिमम मिलेगा। हाँ, उससे फिर डिसाइड होगा कि लोकल मैक्सिमम की लोकल मिनिमम। ठीक है। अब इसके जो नॉर्मली अब दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पहले तो फंक्शन दे रखा होगा और हमें कोई लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ये सब पता करना होगा, जो हमने सर लास्ट क्लास में डिस्कस किया भी था, राइट। बट मैक्सिमम क्वेश्चन तो कैसे आएंगे आप लोगों के वर्ड कॉलम, राइट। अब वो वर्ड कॉलम्स में काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम इसलिए होती है, बस एक ही रीजन होता है, उनको यही समझ नहीं आता क्वेश्चन पढ़ के कि क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना किसका है। क्योंकि अगर ये समझ में आ जाता है कि भाई किसका डिफरेंशिएट करना, फिर तो प्रोसीजर तो सब में एक जैसी ही लगेगी, है ना। फंक्शन दे दिया होता तो पता होता कि इसका डिफरेंशिएट करना, फंक्शन नहीं दिया है वर्ड प्रॉब्लम तो मुझे उस वर्ड प्रॉब्लम को समझना है और फिर उसमें से ये देखना है कि मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसका, राइट। तो मैं आप लोगों को इजी कर देता, आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो उस पूरे वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़िए और आप मैक्सिमम मिनिमम के सिनोनिम ढूंढिए। हो सकता है कि उस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम मिनिमम खुद ही वर्ड हो सकता है कि मैक्सिमम मिनिमम की जगह पर ग्रेटेस्ट हो, लीस्ट हो, शॉर्टेस्ट हो, एज लार्जेस्ट हो, एज स्मॉलेस्ट हो, ऐसे जो वर्ड्स होंगे ना जो मैक्सिमम मिनिमम को मतलब मैक्सिमम मिनिमम के सिनोनिम से बेसिकली वैसे वर्ड पता करो, वर्ड होगा ही कोई ना कोई वर्ड, और वो वर्ड किसको रिफर कर रहा है वो पता करो। मैक्सिमम वॉल्यूम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, तो वहां से पता चलेगा मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका मतलब कि वॉल्यूम को मैक्सिमम बनाने की बात कर रहे हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले डिस्टेंस को सबसे छोटा बनाने की ट्राई कर रहे हैं, तो आपको इसका मतलब कि डिस्टेंस का डिफरेंशिएट करना है। मैक्सिमम वॉल्यूम तो मुझे वॉल्यूम का डिफरेंशिएट करना है। मैक्सिमम एरिया तो मुझे एरिया का डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, मैक्सिमम मिनिमम। आप जो चीज मैक्सिमम मिनिमम चाहिए होगा उसका डिफरेंशिएशन करने वाला, ठीक है। अब अगर आप लोगों को सपोज दिया हुआ है कि sum of two numbers is 24, the sum of two numbers is 24, then how to divide this 24 into two parts so that the product is maximum, so that product is maximum। तो मुझे किसका डिफरेंशिएट करना है, प्रोडक्ट का। किसके प्रोडक्ट का, दो नंबर वो जो 24 को दो पार्ट में डिवाइड किया होगा, जब मुझे 24 को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो मेरे पास इनफाइनाइट अप्रोच है, मतलब इनफाइनाइट मेथड है ना। मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, लेट बी टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, लेट बी टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, और हमें दिया क्या है, एक्स प्लस वाई मिलके कितना हो जाना है, और एक्स प्लस वाई को 24 में तो कितनी सारी करनी है, 123, 1.5, 22.5, 0, 24, 15, 9, 14.5 एंड 9.5। जैसे तो कितने सारे ऑप्शन है, आपको उसमें से वो वाला ऑप्शन चाहिए जिसके लिए एक्स और वाई का प्रोडक्ट मैक्सिमम। तो मैंने मैक्सिमम वर्ड ढूंढा, मैक्सिमम किसको रिफर कर रहा था, प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा उस प्रोडक्ट का। और मोस्ट ऑफ जगह पर ये प्रॉब्लम आता होगा कि जिसका आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हो उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल हो, तो जिसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल है। अगर एक्स और वाई अगर दो वेरिएबल है तो किसी एक वेरिएबल को हटाना भी पड़ेगा, तो किसी एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ गिवन होगा, जैसे ये गिवन है कि आप कैसे भी स्प्लिट करो बट एडिशन 24 ही होगा, राइट। तो फिर y की जगह पर हम क्या कर लेंगे, 24 माइनस, तो p हो जाएगा आपका 24। जब यहाँ पहुंच जाते हैं ना फिर ऐसा फिर हो ही जाता है, फिर तो क्या अपने सेम प्रोसीजर करनी है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद 0 के साथ डिवाइड करना है, तो 2x = 24 हुआ, तो x = 12 हुआ, और x = 12 क्या मिला आपको, स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट मिला। अब वो 12 मेरा मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा वो पता करने के लिए मैं नंबर लाइन यूज कर लूंगा या तो डबल डिफरेंशिएट यूज कर लूंगा, दोनों करके देखते हैं। 12 लिया, 12 से बड़ी वैल्यू रखा 13, तो 13 जब इसमें रखूंगा तो आंसर नेगेटिव में चला जाएगा, अगर ये माइनस होगा तो यहाँ पर
आपका डिफरेंशियल अगर पॉजिटिव से नेगेटिव या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ है तो मतलब लोकल मैक्सिमम से पास होते हुए जा रहा था। 12 आपका कौन सा पॉइंट हो गया? लोकल मैक्सिमम हो गया, राइट। और अगर मैं नंबर लाइन नहीं करके अगर डबल डिफरेंशिएशन कर लूं तो फिर इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 24 का 0 माइनस 2x का x पुट ये रीजन ही है लेस देन 0 आ गया। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आ रहा है तो भी मैं बोल सकते हैं कि 12 मेरा लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा। x इक्वल टू 12 पे आप लोगों का प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम मिलता होगा, और अगर x इक्वल टू 12 होगा तो y भी कितना हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी नंबर को जब आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे ना तभी उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होता होगा। बाकी कैसे भी करना इनफाइनाइट वे है, बट आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम यही मिलेगा। बाकी कोई भी आप कर लो 15 9 तो भी 135 तक ही पहुंच रहे, कहां तक पहुंच रहे 12 तो 144 तक पहुंच रहा है, और कोई भी स्प्लिटिंग आपको 144 तक नहीं पहुंच जाएगा। 144 तक ही आपका स्प्लिटिंग पहुंच जाएगा। समझ आए? DPP 6 निकालो एक बार। लेकिन उसके अंदर आप देखोगे तो पहले के क्वेश्चंस तो जो 1 2 फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन उसमें तो फंक्शन ही दे रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन से तो हमने लास्ट क्लास में किया था 2 -1 अगर टर्निंग पॉइंट है तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। मैंने करवा दिया। फिर फोर्थ में भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x रेस्पेक्ट से इसका भी डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है तो डिफरेंशिएट करके वही 0 के साथ इक्वेट करोगे, टेंसरी पॉइंट मिल जाएगा। जैसे पॉइंट पता कर लूंगा कि मैक्सिमम की मिनिमम, क्वेश्चन देख के समझ आ ही रहा है कि मैक्सिमम ही आता होगा। मैक्सिमम पॉइंट आएगा तभी तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, वो सब हो जाएगा। और फिर के बाद वो सारे वर्ड प्रॉब्लम चालू होते हैं। जैसे पहले ये फाइंड द पॉजिटिव नंबर्स हु सम इज 15 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, तो फिर डिफरेंशिएट किसका करना है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का, इसका डिफरेंशिएट करना है। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, तो डिफरेंशिएट किसका करूंगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का। और गिवन क्या है? x प्लस y इक्वल टू 15। Find two number whose sum is 24। अच्छा अभी जो किया होगा whose product is as large as possible, तो product is as large as, as large as किसको रिफर कर रहा है? प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएट करना है। जैसे 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में किसका डिफरेंशिएट करना है? इन द प्रोडक्ट x स्क्वायर y रेज़ टू 5, तो इसमें तो x स्क्वायर y रेज़ टू 5 का डिफरेंशिएट करना है। वापस वही प्रॉब्लम में दो वेरिएबल है, किसी को हटाना होगा, तो क्या गिवन है? x प्लस y इक्वल टू 35। तो अगर P अगर आप लोगों का उस क्वेश्चन में अगर मैं x स्क्वायर y रेज़ टू 5 का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ और मुझे गिवन है x प्लस y इक्वल टू 35, तो आपको ये भी देखने का जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका कैलकुलेशन इजी होगा। इसका पावर कम है x का, x को सब्स्टिट्यूट करना ज्यादा सिंपल है, तो 35 माइनस y का स्क्वायर इंटू y रेज़ टू 5। अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो y के रिस्पेक्ट में करोगे, प्रोडक्ट रूल लगा लेता हूँ। 35 माइनस y का होल स्क्वायर ऐसे ही y रेज़ टू 5 का 5y रेज़ टू 4, करेक्ट, प्लस y रेज़ टू 5 ऐसे ही 35 माइनस y स्क्वायर का y तो 35 माइनस y इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इससे पॉइंट का क्या कॉमन है? y रेज़ टू 4 और 35 माइनस 5, तो क्या रहेगा अंदर? 5 टाइम्स 35 माइनस y माइनस 2y इक्वल टू 0। तो y रेज़ टू 4 35 माइनस y यहाँ पर हो जाएगा आपके पास
35 into 5 minus 7y। तो y की तीन पॉसिबिलिटी 0 और 35 और 25। 7y को 35 to 5 तो 7 5 35 तो 25। ये तीन वैल्यू है। अब इस तीन वैल्यू में से अगर आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो तो पहले 0 फिर 25 फिर 35। अगर मैं 35 से बड़ी वैल्यू रख दूंगा तो फिर ये वैल्यू, ये तो सिलेक्ट टू 4 है तो पॉजिटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ये और ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव और नेगेटिव। अगर ये प्लस है तो यहाँ पर और यहाँ पर वापस माइनस नहीं आएगा, वापस नहीं रख पाएगा। क्यों प्लस आएगा? बिकॉज y इक्वल 0 में इवन पावर है। ये आपका पॉइंट ऑफ डायरेक्शन देता होगा। क्या देगा आपको? पॉइंट ऑफ, मतलब वो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम नहीं है। फिर आपका लोकल मैक्सिमम कौन है? माइनस किया तो लोकल मैक्सिमम, ये माइनस उत्तर किया तो लोकल मिनिमम। और आपको क्या चाहिए था क्वेश्चन में? और प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब y इक्वल टू 25 होगा और y इक्वल टू 25 होगा तो x इक्वल टू 10 होगा। तो वो मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या हो जाने वाला है? 10 का स्क्वायर इंटू 25/5 अगर पूछा है तो। इसमें से कैसे y की वैल्यू ठीक है। ये तो हो गया। आगे वाले जो क्वेश्चन है 10 तक तो इसी तरह के क्वेश्चन है। अब 11 क्वेश्चन देखो। 11 क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिफरेंशिएट किसका करना है? डिस्टेंस किसके बीच में? ऑफ द पॉइंट 0,c फ्रॉम द पैराबोला y इक्वल टू। इसका क्या मतलब हो रहा है कि भाई मेरे पास y इक्वल टू x स्क्वायर एक पैराबोला है, राइट साइड अपर पैराबोला है ना। मुझे उस पैराबोला पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, उस इनफाइनाइट पॉइंट में से एक ऐसा पॉइंट बताना है, ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसका 0,c से डिस्टेंस सबसे छोटा हो। ये आप लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला का। अपर पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर, इसमें पॉइंट है 0,c नाम का, करेक्ट। हमें 0,c पॉइंट से इस कर्व से एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा, राइट। अब वो कौन सा पॉइंट हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे? सपोज कोई जनरल कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, y। तो मुझे डिस्टेंस सबसे मिनिमम चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस का डिफरेंशिएट करना है कि वो मिनिमम चाहिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लूंगा x - 0 का स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंशिएट करना है। पर इसका जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो दो वेरिएबल x और y, किसी एक को हटाना होगा। कैसा होगा? x, y पॉइंट है तो कर्व पे, तो y किसके इक्वल है? x स्क्वायर, या x स्क्वायर किसके इक्वल है? y। x स्क्वायर की जगह पर y रख लूंगा, d इक्वल टू रूट ऑफ y प्लस y माइनस c का डिफरेंशिएट करना है। पर इसमें मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ। अब अगर अभी डिफरेंशिएट करने जाओगे तो चेन रूल और सब लगाना पड़ेगा। रूट का डिफरेंशिएट 1/2 रूट, फिर अंदर का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस सब से बचना है तो मैं काम करता, अगर ये वेरिएबल है जिनका जब स्क्वायर करूंगा तो भी तो y की टर्म में रहेगा, तो भी तो वेरिएबल ही होगा। तो मैं इसका स्क्वायर करके उसको कुछ k नाम दे देता हूँ और इसका डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो चेन रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। y का डिफरेंशिएट 1 प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वल टू 0 और y ढूंढना है तो y क्या बनेगा आप लोगों का? 2c - 1 है ना। 2c - 1/2 2y होगा ना। तो 2y - 2c तो y क्या हो जाएगा? 2c - 1/2। अब इसका मैं डबल डिफरेंशिएट, अब नंबर लाइन यूज नहीं कर पाओगे देखो अब इसमें, क्योंकि आपको ही नहीं पता कि c क्या है। जब नंबर लाइन यूज नहीं कर पाओगे तो एक ही ऑप्शन है डबल डिफरेंशिएशन। इसका डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 का डिफरेंशिएट 0, ट्वाइस ऑफ y - c का डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट है, y का 1 और c का 0, तो 2 आ गया। और 2 कैसी वैल्यू है? अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये कौन सा पॉइंट हुआ? मिनिमम पॉइंट हुआ। तो मुझे पता चल गया कि डिस्टेंस मिनिमम कब होगा? डिस्टेंस इज मिनिमम व्हेन y इज इक्वल टू 2c -
लास्ट में स्टेटमेंट लिखूंगा, अब इसका डिस्टेंस मिनिमम तब होगा जब y की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2c माइनस 1/2 के बराबर। और आपको y की वैल्यू मतलब डिस्टेंस पता करना है क्वेश्चन में, तो अब वो डिस्टेंस पता करने के लिए जो आप लोगों के पास y मिला उसको यहाँ रख दिया जाए, फिर वापस यहाँ रखोगे, फिर इसका मतलब है तो हमें कैलकुलेशन में मतलब डिफरेंशियल इजी करना डिस्टेंस क्लियर कर लिया था, हम डिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे, तो y की जगह पर 2c माइनस 1/2 प्लस 2c माइनस 1/2 माइनस c का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ये रूट ऑफ 2c माइनस 1/2, एलसीएम लूंगा तो 2c और 2c कट हो जाएगा, माइनस 1/2 बचेगा, उसका स्क्वायर 1/4, तो 4 एलसीएम, 4 अगर एलसीएम लोगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ 4c माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई प्लस 1, सॉरी 4c माइनस 2 प्लस 1 भी होगा ना, तो रूट ऑफ 4c माइनस 1 और 4 का स्क्वायर 2, तो आपका मिनिमम डिस्टेंस होगा रूट ऑफ 4c माइनस 1/2। इसको 280,80 भी करना वो तो कर ही सकते हो, कनेक्शन वाला कंसेप्ट है कि ऐसे मिनिमम डिस्टेंस होगा तो मैं वो पॉइंट निकालूंगा जहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। एक्स और वाई में भी 280 और 80 स्क्वायर रख के फिर डिफरेंशिएट, मतलब आप x और y की जगह पर 280 और 80 स्क्वायर करके कर सकते हो, बट क्यों करना है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्या फायदा होगा, कर सकते हैं करने के लिए पैरामीट्रिक में, तो फिर आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम y के रिस्पेक्ट में करें, बस 280 को मैं 80 स्क्वायर लोगे तो ये बस एक जरूर फायदा होगा कि आपको वेरिएबल एक ही मिलेगा, जो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वो नहीं करना पड़ेगा, बस इतना ही फायदा है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 17 देखो और मुझे पता हुआ पढ़ के कि आप किसका डिफरेंशिएट करोगे। 17 क्वेश्चन एरिया तो बराबर है किसका, किसका रेक्टेंगल के लिए, तो प्रूव क्या करना है, स्क्वायर इज द, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आपको पता ये बोला गया कि सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल, इसका एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर मैं रेक्टेंगल्स बना रहा हूँ, तो मैं कितने रेक्टेंगल्स बना पाऊंगा, इनफाइनाइट। भाई कोई सर्कल है जो गिवन है, मतलब रेडियस गिवन है, सर्कल में देखिए डायमेंशन होता है ना रेडियस, तो ये सपोज सर्कल गिवन है, इसके अंदर मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो मैं इनफाइनाइट रेक्टेंगल बना पाऊंगा, ये एक रेक्टेंगल बनाया, ये एक रेक्टेंगल बनाया, तो बहुत सारे रेक्टेंगल बनेंगे, तो आपको बोला कि उन सारे रेक्टेंगल में से उस रेक्टेंगल का एरिया सबसे ज्यादा होगा जो रेक्टेंगल सही है, तब डिफरेंशिएट किसका करोगे, रेक्टेंगल का एरिया, राइट। तो अगर ये मेरा एल है, ये हमारा बी है, तो रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, तो आपको एल बी का डिफरेंशिएट करना है, और एल बी का डिफरेंशिएट करना होगा तो एक वेरिएबल को हटाना भी होगा, और गिवन क्या है तो प्रूव करना है, तो प्रूव करना है, गिवन क्या है, गिवन सर्कल, क्या गिवन है, सर्कल गिवन है, सर्कल गिवन है मतलब सर्कल का डायमेंशन गिवन है, और सर्कल का डायमेंशन गिवन है मतलब रेडियस गिवन है, क्योंकि तो डायमेंशन होता है, तो अब वो रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, और मुझे पता है कि रेक्टेंगल कहीं पर बनाऊंगा, ये बनेगा तो डायमीटर ही, कैसे पता है डायमीटर ही बनेगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री से कौन कर सकता है, डायमीटर कर सकता है, तो ये आप लोगों का 2r है ना, तो मुझे एक रिलेशन पता है कि l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको यूज करूंगा मैं वेरिएबल को हटाने के लिए, राइट। पर अगर आप डायरेक्टली एल या बी को सब्स्टिट्यूट करोगे तो रूट में रखना पड़ेगा, मैंने बोला इजी कर लिया करो, क्यों करना है, ए स्क्वायर इक्वल टू के नाम दे देता हूँ और स्क्वायर स्क्वायर बी स्क्वायर कर लेता हूँ, और एल स्क्वायर की बी स्क्वायर की किसी की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, बी स्क्वायर को रख लेता हूँ 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो के क्या बनेगा 4r स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एल रेज़ टू 4, तो डी के बाई
dl क्या हो जाएगा ये 8r2l minus 4l cube equal to 0। क्या कॉमन l क्या रहेगा r2 2r2 minus l2। तो दो पॉसिबिलिटी है l equal to 0 और l2 equal to, ये वैसे भी नहीं हो सकता, l 0 होगा तो रेक्टेंगल के हटाई तो यही बचा। नंबर लाइन यूज कर नहीं पाओगे क्योंकि वेरिएबल है, तो डबल डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। d2k/dl2 इसका डिफरेंशिएशन बोले 8r2l का 8r2 l के रिस्पेक्ट में कर लो ना, r तो कांस्टेंट है, 4l क्यूब का 12l2 l2 कितना है 2r2, l2 को अगर 2r2 रखता हूं तो 8r2 minus 24r2 तो minus 16r2 लेस देन 0 है। तो मुझे क्या पता चल गया कि मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कब when l2 is equal to 2r2। तो मुझे ये पता चल गया कि इसका मैक्सिमम एरिया रेक्टेंगल का तब होगा जब l2 किसके इक्वल होगा 2r2 के बराबर होगा। बट लास्ट में आपको प्रूव क्या करना है, वो रेक्टेंगल जिसका एरिया मैक्सिमम है वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर है। तो मतलब a और b को सेम प्रूव करना पड़ेगा। ये जो l2 इक्वल टू 2r2 है उसको इस रिलेशन में पुट कर लेते हैं, तो इसमें रिलेशन इक्वल टू होगा b2 भी कितना आ जाएगा 2r2। तो b2 और l2 तो सेम हो गया, तो b2 इक्वल टू l2, तो l इक्वल टू b या तो b इक्वल टू l। तो अगर लेंथ और ब्रेड्थ सेम है तो रेक्टेंगल इसमें कन्वर्ट होगा। जो आपको प्रूव करना है, तो पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझना है कि भाई करना क्या है, किसका डिफरेंशिएट करना है, क्या गिवन है, कुछ गिवन होगा किसी का डिफरेंशिएट करना होगा। सर जो मैक्सिमम पूछा और डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ गया तो आएगा क्योंकि मुझे पता होता है यही आना है, अगर आ गया तो फिर हमारी मिस्टेक है। अगर दो स्टेशनरी पॉइंट आए किसी एक में आप लोगों को ग्रेटर देन आ सकते, पर कोई एक ऐसा होगा जिसके लिए एक बार इसका 14% आप खुद से करो, कैसे करोगे।
आया? ये पता चला डिफरेंस किसका करना है, किसका एरिया का, किसके एरिया का? ट्रेपेजियम एरिया। क्या होता है ट्रेपेजियम एरिया? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू, और दिया क्या है? इफ द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो अगर ये तो ये आप लोगों का 10, ये आप लोगों का 10, ये आप लोगों का 10, और बेस 10 नहीं, राइट? और ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है, उसके लिए आप लोगों को ये बताना है कि फाइंड एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। यहाँ से अपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हाइट होगा, ये भी हाइट ही होगा, तो ये लेंथ कितना? 10। ये अगर मैं इसको अगर कुछ भी नाम दे दो, तो इसको मैं x नाम दे देता हूँ, तो ये कितना होगा? ये भी x ही होगा। और आपको रिलेशन क्या पता चल रहा है? h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 100 होगा। डिफरेंशिएट किसका करना है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? 10 प्लस 2x into height
ये हो गया 20 प्लस 2x, 2 कॉमन निकल के कैंसिल कर लेता हूँ, तो क्या बचेगा 10 प्लस x इंटू h, एक वेरिएबल भी तो हटाना होगा, तो h किसके बराबर, रूट ऑफ 100 माइनस x स्क्वायर, करेक्ट, राइट। तो अगर इसका अगर आप डिफरेंशिएट करते हो dA by dx, तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो 10 प्लस x ऐसी रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ 100 माइनस x स्क्वायर इंटू माइनस 2x प्लस रूट ऑफ 100 माइनस x स्क्वायर ऐसी, और इसका डिफरेंशिएट 1 इक्वल टू 0, सेंट्रल पॉइंट के लिए 2 और 2 कैंसिल, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस 10x माइनस x स्क्वायर प्लस 100 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो सामने से 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या रहेगी आपके पास माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 इक्वल टू 0, राइट। तो माइनस 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर लेते हैं, मतलब माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर है, x प्लस 10 और x माइनस 5, तो x इक्वल टू माइनस 10 और x इक्वल टू 5, x माइनस 10 तो कैसे हो सकता है, किसी का लेंथ कैसे नहीं होगा, देखिए पॉसिबिलिटी x इक्वल टू 5। अब इसका डबल, अब डबल डिफरेंशिएट करोगे, अगर उसमें चल जाए तो आप इसका डबल डिफरेंशिएट नहीं करोगे, आप इसका डबल डिफरेंशिएट, क्योंकि ये तो इक्वल टू 0 था इसलिए हट गया नीचे का, आपको तो डबल डिफरेंशिएट ओरिजिनल डिफरेंशिएट का करना होगा, तो आपको इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो उसमें फिर डिवीजन रूल सब कुछ लगाना पड़ेगा, इसमें फिर डबल डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, इसमें फिर क्या करना चाहिए आपको नंबर लाइन यूज करना, तो नंबर लाइन यूज करोगे तो x इक्वल टू 5 है, अब 5 से बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू आप इसके अंदर पुट करोगे, है ना, राइट। या अब ऐसा मान लो कि इसी का सिंप्लीफाइड कम यहाँ है, बस डिवाइड में रूट 100 माइनस x करोगे तो रूट का आंसर वैसे भी पॉजिटिव होने वाला है, तो यहाँ पर ही 5 से बड़ी वैल्यू रख लेता हूँ, 6 रखा मैंने, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बट इसमें माइनस 2 था तो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो बाजू में प्लस, अगर ये प्लस 2 माइनस गया तो मैक्सिमम एरिया में क्या होगा, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम when x is equal to 5 यूनिट दिया होगा सेंटीमीटर, when x is equal to 5 सेंटीमीटर, पर आपको एरिया भी ढूंढना है, तो एरिया ढूंढने के लिए x को पुट कर लेता हूँ, है ना, x को अगर इसको पुट कर लूंगा तो 10 प्लस 5 15 इंटू 100 माइनस 25 75 को 25 इंटू 3 लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, जब का मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फिर क्वेश्चन नंबर 15, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 15 में, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस, तो डिफरेंशिएट किसका करना है, तो वर्ड में ढूंढना था, वर्ड में लिया ग्रेटेस्ट किसको रिफर कर रहा है, किसको रिफर कर रहा है, किसके लिए ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंशिएट किसका करना है, किसके कर सकते, और सिलेंडर कहाँ इसके बीच राइट सर्कुलर कोन, और इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का, भाई एक कोन में से आप लोग सिलेंडर को कास्ट कर रहे हो, सिलेंडर को बना रहे हो, तो आपको उसमें से वैसा सिलेंडर बनाना है जिसका कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम, ठीक है। तो गिवन क्या है फिर इस क्वेश्चन में, गिवन क्या है, गिवन है आपका कोन, क्या गिवन है, कोन गिवन है,
हर क्वेश्चन में कुछ दिया होता है जो फिक्स होता है। इसमें क्या फिक्स है? फोन फिक्स है। फोन फिक्स है मतलब फोन के डायमेंशन फिक्स है। और इस फोन में से आप लोग सिलेंडर बना रहे हो, ऐसे तो मैं इनफाइनाइट सिलेंडर को कास्ट कर सकता हूँ, तो उसमें से आपको वो सिलेंडर कास्ट करना है जिसका कर सरफेस एरिया मैक्सिमम होता होगा। अगर ये मेरा एच है, स्मॉल एच है, ये मेरा स्मॉल आर है, तो व्हाट इज कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? 2 पाई आर एच। आपको इसका डिफरेंशिएट करना है। इसमें दो वेरिएबल आर और एच, एक को हटाना होगा, उसके लिए कोई रिलेशन चाहिए होगा, तो कैसे मिलेगा रिलेशन? आपको क्या दिया हुआ है? कौन दिया हुआ है ना? कौन दिया हुआ है मतलब कौन के डायमेंशन दिए हुए हैं। इसको मैं कैपिटल एच ले लेता हूँ, इसको मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक एबीसी छोटा वाला और एक एडी बड़ा वाला, राइट। तो ये जो एबीसी ट्रायंगल है और एडीसी ट्रायंगल है, ये सिमिलर ट्रायंगल है। या तो ऐसे बोल सकते, अगर एंगल थीटा है तो इन ट्रायंगल एबीसी व्हाट इज टेन थीटा? बीसी मतलब स्मॉल आर और AB मतलब कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ये पूरा कैपिटल एच उसमें स्मॉल एच निकल गया। और इन ट्राइंगल ADE व्हाट इज टेन थीटा? कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एच, और दोनों ही टेन थीटा है, इक्वेट कर सकता हूँ। तो दोनों को इक्वेट करूंगा तो R अपॉन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल आर बाई कैपिटल एच। और सिमिलर ट्रायंगल कैसे होते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम, राइट। मुझे स्मॉल आर या स्मॉल एच में किसी को हटाना था, है ना, तो स्मॉल आर को हटा लेता हूँ, ज्यादा इजी दिख रहा है, तो स्मॉल आर को हटाऊंगा तो आपका एरिया कितना होगा? 2 पाई इंटू कैपिटल आर बाई कैपिटल एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू एच। ये समझ आया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई? तो A इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर बाई कैपिटल एच इंटू कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच माइनस एच स्क्वायर। तो A का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? एच के रिस्पेक्ट में, स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा? 2 पाई कैपिटल आर बाई कैपिटल एच, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कैपिटल एच का डिफरेंशिएशन, कैपिटल एच कांस्टेंट है, एच का डिफरेंशिएट 1, एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इक्वल टू कैपिटल आर 0 होगा नहीं, रेडियस थोड़ी 0 होगा, हाइट भी 0 नहीं होगा, इसी को 0 होना पड़ेगा। तो कैपिटल एच इक्वल टू नंबर लाइन यूज होगा नहीं, वेरिएबल का फॉर्म है, तो डबल डिफरेंशिएट करते हैं। डबल डिफरेंशिएट करोगे तो 2 पाई कैपिटल आर बाई कैपिटल एच, सब कुछ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएट तो कैपिटल एच का माइनस 2 एच का माइनस 2, ये सब तो पॉजिटिव होगा ना, तो पूरा आंसर किसमें चला गया? लेस देन 0। और अगर नेगेटिव आ गया तो क्या पता चलेगा? मैक्सिमम सरफेस एरिया, मैक्सिमम का सरफेस एरिया, मैक्सिमम पर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और ऐसा कब हुआ? मैक्सिमम पर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कब मिला? व्हेन कैपिटल एच इक्वल टू 2 या स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच बाई 2। तो सिलेंडर का मैक्सिमम पर सरफेस एरिया तब मिलेगा जब उसका हाइट, कोन की हाइट का हाफ होता होगा, वही प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव दैट द रेडियस, अच्छा सॉरी रेडियस के टाइम में प्रूव करना है, मैंने हाइट के, ठीक है, रेडियस की तरफ कर लेते हैं, उसमें रेडियस प्रूव करना था। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर और ग्रेटेस्ट कर सरफेस एरिया which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का एच आया, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो कैपिटल एच की जगह पर 2h रख लेते हैं, तो कैपिटल एच की जगह पर जब आप लोग 2h रखोगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ये R अपॉन 2h माइनस स्मॉल एच, तो h इक्वल टू कैपिटल R अपॉन कैपिटल एच की जगह पर 2h, तो ये तो h कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल R इक्वल टू
2r या स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R बाई 2, ये हुए ना। तो हाइट भी हाफ आ रहा है और रेडियस भी हाफ आ रहा है। उन्होंने रेडियस पूछा है तो ठीक है ये बता देंगे, बट हाइट भी पूछा होता तो वो भी मिल गया। इसका मैक्सिमम पर सरफेस एरिया तब होगा जब सिलेंडर का रेडियस कोन की रेडियस का हाफ होता होगा। आरएसएस में कैसे यूज करोगे उसी की बात कर 60 की। करना है किसका डिफरेंशिएट करोगे? वॉल्यूम का, किसके वॉल्यूम का? बॉक्स का। इसका डिफरेंशिएट करना है बॉक्स के वॉल्यूम का। और वो बॉक्स कैसे बना रहा है? A square piece of tin of size 24 cm is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flap to form a box. और उस बॉक्स का आपको मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, आपको कितना कट करना चाहिए ढूंढना है। What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? Also find this maximum. तो आप थोड़ा विजुअलाइज करो कि आपके पास एक 24 बाई 24 सेंटीमीटर का एक टीन है। आप क्या कर रहे हो? चारों कॉर्नर से ये अगर हमारे पास 24 बाई 24 का एक स्क्वायर है, स्क्वायर टीन पीस दिया हुआ है 24, 24, 24, 24। हर कॉर्नर से छोटा सा स्क्वायर पीस को हम कट कर रहे हैं और सेम स्क्वायर पीस को हम जगह से कट कर रहे हैं। ठीक है, इसको अगर मैंने कट कर दिया तो अब क्या होगा? ये कट करके फेंक दूंगा तो कैसा दिखेगा? अच्छा, जिसको आप कट कर रहे हो उसका भी तो कुछ डायमेंशन होगा। ऊपर x बाई x का था, सपोज वो x बाई x का था। अगर वो x बाई x का था तब ये कितना बचा होगा? 24। ये कितना बचा होगा? और ये कितना होगा? x। ये कट करने को बोला, कट करने के बाद क्या करने को बोला? इसको आप लोग चारों बाजू से फोल्ड करो अंदर की तरफ। तो आप विजुअलाइज करोगे तो फोल्ड करोगे तो बॉक्स जैसा दिखेगा, बट बॉक्स का टॉप नहीं। और बोला भी ओपन बॉक्स, इसे फोल्ड होगा तो ऊपर का टॉप थोड़ी ना बन जाएगा। और वो जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम का डिफरेंशियल, एंड वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज LBH। बॉक्स का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? L क्या है? 24। प्रेस कितना है? 24। और हाइट कितना है? ये फोल्ड हुआ तो उतना उसका हाइट है। सही है, इसका डिफरेंस। इसमें अच्छी बात ये हुई कि वेरिएबल एक है, एक वेरिएबल को हटाने की जरूरत ही नहीं, राइट। तो v इक्वल टू 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 24 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू x का डिफरेंशिएट 1 है, प्लस x है 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर का ट्वाइस ऑफ 24 माइनस 2x इंटू -2।
किसके साथ इक्वेट? जीरो जीरो के साथ इक्वेट, तो क्या कॉमन है? क्या रहेगा अंदर? -4x ना, तो यहाँ पर सो देगा x इक्वल टू 24 और यहाँ पर सो देगा 6x इक्वल टू 24 से x इक्वल टू 4। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर x से 12 होगा तो 12 कट हो गया तो कुछ बचेगा ही नहीं, टोटली 24 है ना, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो पॉसिबल ही कौन होगा? x इक्वल टू 4। तो इसमें तो डबल डिफरेंशिएट भी आराम से कर सकते हैं और नंबर लाइन भी कर सकते हैं इसमें तो, राइट। तो अगर नंबर लाइन से अगर करें इसको तो x इक्वल टू 4 नंबर लाइन पे ले लेंगे, तो साइन चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 4 को अगर मैंने नंबर लाइन पे लिया तो फिर वो 4 से बड़ी वैल्यू 5 इसमें रखता हूँ, ये पॉजिटिव होगा, और 5 इसमें रखूंगा तो 6x था, 5 6 30 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये माइनस होगा तो यहाँ पर अगर आप +2 माइनस करते तो मैक्सिमम पॉइंट होगी। तो वही चाहिए समझे कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स x इज इक्वल टू इतना आपको कट करना। फिर बोला था कि मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालते हैं, तो ठीक है ना, तो पुट कर लो x को 4 रखोगे तो 4 टू 8, 24 माइनस 16 का स्क्वायर इंटू 4 है ना, तो b इक्वल टू 2 रेज़ टू 8, 2 रेज़ टू 2 तो 2 रेज़ टू 10, तो 1024 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें चेंज करेंगे तो जैसे ऐसे दो क्वेश्चन आप लोग को नाटक में ध्यान है एनसीईआरटी में, एक ये तो है ही और दूसरा इसके अंदर और है कि जिसके अंदर ये जो स्क्वायर 3 था उसकी जगह पर उन लोगों ने रेक्टेंगुलर टेन दे रखा है 45/18 का। सेम क्वेश्चन बट डायमेंशन 45/18 है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो यहाँ पर 45 माइनस 2x, यहाँ पर 18 माइनस 2x इंटू, ठीक है, स्क्वायर पीस काट करना है सब तरह से। रेक्टेंगुलर तो भी स्क्वायर पीस कट करनी है, तो क्वेश्चन में दिया होता है, ये हम थोड़ी कर रहे, तो क्वेश्चन में दिया इसलिए मैं स्क्वायर पीस ले रहा हूँ, है ना, वरना तो कुछ भी कट कर सकता है। तो क्वेश्चन में दिया है कि स्क्वायर पीस कट करना है, तो उसमें भी यही दिया है कि स्क्वायर पीस कट करना है। क्वेश्चन नंबर 20, जब आपको ये बताना है कि इसका डिफरेंशिएट करना है, क्या गिवन है और सिंगल वेरिएबल कैसे लाओगे। एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल दोनों को डिफरेंशिएट करना बड़ा प्रश्न है। वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। तो मेरे पास एक वायर है कितने मीटर का? 36 मीटर, तो मुझे 2 पीसेस में कट करना है। 2 पीसेस में कट करना है, वन ऑफ द पीसेस टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर। एक पीस में से स्क्वायर बनाना है, एक पीस में से सर्कल बनाना है। What should be the length of the 2 pieces so that the combined area of the square and the circle, मुझे किस तरह से कट करना चाहिए और स्क्वायर और सर्कल बनाना चाहिए जिससे उनका एरिया का कंबाइंड एरिया, मतलब दोनों का एरिया का एडिशन जो होगा वो मिनिमम होना चाहिए, सही है। तो कंबाइंड एरिया का डिफरेंशिएट करना है, और कंबाइंड एरिया का डिफरेंशिएट करना है, बट वो एरिया बनाने के लिए पहले तो सर्कल और स्क्वायर बनाने भी तो पड़ेंगे। तो कैसा है कि ये आप लोगों के पास 36 मीटर सेंटीमीटर है, 36 मीटर का एक वायर है, उसमें जब 2 पीस बना रहे हो, सपोज एक छोटा टुकड़ा यहाँ से कट किया मैंने, ये सपोज मेरा x मीटर का है, तो ये मेरा 36 माइनस x मीटर का होगा। इस x में से मैं सपोज सर्कल बना लेता हूँ,
इस 36 माइनस एक्स में से हमें स्क्वायर एक में से सर्कल बनाना, एक में से स्क्वायर ये वायर का टुकड़ा लिया आपने, इस वायर का पीस में से अगर आपको स्क्वायर सर्कल बनाना तो उसको फोल्ड भी तो करोगे, तो दिखेगा फिर वो। ये वायर ही है जिसको मैंने फोल्ड करके सर्कल बना दिया, ये वायर ही है जिसको मैंने फोल्ड करके स्क्वायर बना दिया। तो एक्स क्या है बेसिकली? सर्कल का सरकमफरेंस। तो सर्कल का सरकमफरेंस क्या होता है? 2πr। तो 2πr क्या है आपका? एक्स डायमेंशन आर, और इसका लेंथ अगर a है तो 4a कितना है? 36 और कंबाइन एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कंबाइन एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, क्या हो जाएगा? x बाई 2 पाई। तो पाई इंटू एक्स बाई 2 पाई, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, और ए स्क्वायर ए कितना? माइनस एक्स बाई 4 और पूरे का इसका डिफरेंशियल है ना। और एक वेरिएबल अब तो एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करा जाए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x डिवाइड बाई 4 पाई प्लस ट्वाइस ऑफ 36 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4। ये तो फिर एक काम करता हूँ, ये 4 का स्क्वायर तो 16 ही कर लेते हैं। 36 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 36 माइनस एक्स इंटू -1। तो 36 माइनस एक्स का कितना हो जाएगा? इक्वल टू 0। तो फिर आप लोगों को x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। x की वैल्यू जब फाइंड करोगे तो पाई के टर्म्स में आएगा फिर तो x वाले टर्म को अगर साथ में लेते हैं तो क्या क्या है आपके पास? x वाला टर्म x बाई पाई प्लस x बाई 8, x बाई 2 पाई, सॉरी x बाई 2 पाई प्लस माइनस माइनस प्लस x बाई 8, और ये माइनस 36 बाई 8 को सरफ दे देता हूँ। सही। उसके बाद अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर पहले एलसीएम के पहले एक कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? 1 बाई 2 पाई प्लस 1 बाई, तो 8 प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 8 इक्वल टू 36 बाई 8 और 8 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकल के 2 भी कट हो जाएगा, तो आपको फाइनल x मिला क्या? 36 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई, 2 कॉमन लेगा तो 4 प्लस पाई बचेगा, 2 कट गया, तो ये x मिला 36 पाई बाई 4 प्लस पाई, राइट। तो उसके बाद वो आप लोगों का मिनिमम एरिया देगा, वो पर प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए कैसे प्रूव करोगे? इसका डबल डिफरेंशिएट कर लूंगा, और इसका जब डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई 2 पाई का डिफरेंशिएट 1 बाई 2 पाई माइनस 36 माइनस एक्स का डिफरेंशिएट, 36 का 0 माइनस एक्स का -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक तो बचा ही नहीं, बट ये तो समझना है कि ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब आपका मिनिमम एरिया मिलेगा, मिनिमम कंबाइंड एरिया मिलेगा, व्हेन x इज इक्वल टू 36 पाई बाई 4 प्लस पाई। उनको दोनों पीस पता करने थे, तो x आपको मिल गया तो 36 माइनस एक्स भी मिल जाएगा, है ना। या अगर एक पीस अगर 36 पाई अपॉन 4 प्लस पाई है तो दूसरा पीस क्या होगा? 36 माइनस 36 पाई बाई 4 प्लस पाई होगा। एलसीएम लोगे तो 36 इंटू 4 प्लस 36 पाई माइनस 36 पाई कैंसिल, 36 इंटू 4 144 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। एक पीस होगा 36 पाई बाई 4 प्लस पाई और एक पीस होगा 144 बाई पाई। Question number 22.
तुम ये बताओ किसका डिफरेंशिएट करोगे? किसके बीच? कर्व और लाइन के बीच में किसका डिस्टेंस निकालना? कर्व और लाइन के बीच में डिस्टेंस नहीं निकालना है, कर्व के ऊपर का पॉइंट चाहिए जिसका उस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस तो पॉइंट से लेके लाइन का कौन सा होता है? तो पर्टिकुलर पॉइंट को x, y ले लेते हैं। x, y से लेके x माइनस y प्लस 1, लाइन का इक्वेशन क्या है? x माइनस y प्लस 1 है ना, इक्वल टू 0। उसको फिक्स कर लिया, दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है। x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो उसमें x, y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस y प्लस 1 अपॉन रूट 2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यही फॉर्मूला होती है ना, मॉड ऑफ x1 प्लस y1 प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस। तो क्या किसका डिफरेंशिएट करना है? मॉड ऑफ x माइनस y प्लस 1 अपॉन रूट 2 का। बट उसमें x और y दोनों हैं, तो x की जगह पर क्या रख लेंगे? y। तो आप लोग इसमें पहले 1 to 20 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करो, ठीक है? समझ आ रहा है ना कैसे करना है? उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लो कि किसका डिफरेंशिएट करना है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होगा, वेरिएबल होता है।